अच्छा जी, लग बिल्कुल ऐसा ही रहा है कि साइफर केस भी उड़ गया और हुकूमत के लिए बड़ा झटका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को कल बरी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो गए साइफर केस के साथ। क्या हुआ ये तो खैर सारों के सामने है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको पता ना उनका एक अपना तरीका होता है बताने का, तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। हाउएवर आगे क्या होना है? बानी पीटीआई का साइफर केस में बरी होना तहरीक इंसाफ के लिए अदालती महाज पर सबसे बड़ी कामयाबी है और पीटीआई का फैसले पर खुशियों का इजहार बनता भी है। पार्टी रहनुमाओं को उम्मीद चली है कि इमरान खान की रिहाई का वक्त ज़्यादा दूर नहीं। अलीमा खान ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह मुकदमा बनाया और चलाया गया, ऐसा फैसला आना ही था और हुकूमत शायद इस फैसले की तवक्को नहीं कर रही थी। वैसे कर रही होनी चाहिए थी, होनी तो चाहिए थी। और इसी पे बात भी करेंगे। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर चीमा, साइफर केस जो है उसमें इमरान खान की बरियत बहरहाल हुकूमत के लिए तो एक झटका होगी डेफिनेटली। इस केस पे कि आपको क्या लगता है कि हुआ क्या? प्रोसिक्यूशन पर पहले दिन से ही सवालात थे जो कि थे, या फिर केस वाकई कमज़ोर था, हुकूमत इसे हैंडल नहीं कर सकी? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? अच्छा, ये केस इतना कमज़ोर नहीं था। बाज़ का असल में हर केस की एक कैपेसिटी होती है कि वो किस हद तक जा सकता है। उसमें इस बात पर एक इख्तलाफ हो सकता है कि उनकी 10 साल या 14 साल सज़ा बन सकती थी या नहीं बन सकती थी, क्योंकि कोई चीज़ें हैं कि जो हो भी जाएं तो उनको उस तरीके से इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है कि मसलन अगर इस केस में ये देखा जाए कि क्या इमरान खान के साइफर को पब्लिक करने से किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ या पाकिस्तान के किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए या नहीं हुए, तो उसके हवाले से एविडेंस तो मौजूद थी। इस पर इख्तलाफ ज़रूर है कि अदालत के लिए शायद वो सफिशेंट नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, यानी कि उनके ख्याल में और होनी चाहिए थी। लेकिन कोई चीज़ें हैं कि क्या इमरान खान ने केस जो साइफर को मिस हैंडल किया, इमरान खान ने साइफर लिया लेकिन वापस नहीं किया। इमरान खान ने साइफर लिया जो कि उन तक एक साइफर आया जो कि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, जो कि एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन थी, उसको उन्होंने पब्लिक किया, ये गलत किया। तो ये वाली वो जो बातें हैं ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हैं और इसमें गवाही भी मौजूद थी। अब उनको किस तरह से मुकम्मल तौर पर बरियत हुई उनकी, कि ये जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए हैं, इनको अगर कंसिडर किया जाता तो कम अज़ कम उनकी 2 साल तो सज़ा बननी ही थी। लेकिन अदालत ने उनको यकसर तौर पर उनको एक बरियत का अमल किया, मुकम्मल तौर पे बरी कर दिया। ये कैसे हुआ ये हमें तफसीली फ़ैसला से पता चलेगा। बाकी जो प्रोसिक्यूशन का है, प्रोसिक्यूशन में तो इन्होंने इस दफ़ा वकील, अपने अच्छे वकील हायर किए। जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह बड़े कॉम्पिटेंट लायर हैं और अपनी शराइत पर वो केस भी कंटेस्ट करते हैं। वो किसी के इन्फ्लुएंस में, दबाव में भी नहीं आते जी कि मैंने जाकर जजेस से लड़ना है या क्या करना है। वो कहते हैं मैंने जिस अंदाज में करना है मुझे करने दें। तो उधर से भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये बात की जाए कि जो हाई कोर्ट लेवल पर, जो ट्रायल कोर्ट लेवल पर उसमें कोई उजलत का मुजाहरा किया गया था, तो अदालत के पास अगर ये रीज़न होती हाई कोर्ट में तो फिर तो वो केस को रिमांड बैक कर देती। जब उन्होंने इधर ही उसको रोक लिया, सेटिसाइड कर लिया, तो मेरे ख्याल कोई चीज़ें हमें तफसीली फैसले से पता चलेंगे कि वो वजूहात क्या देते हैं, किसको बेस। अच्छा चीमा साहब, अब एक के बाद एक केस में बरियत भी हो रही है, लेकिन हुकूमत किसी न किसी बहाने ज़ाहिर है इमरान खान और शाह महमूद को जेल में रखने की कोशिश में तो है। आपकी नज़र में मज़ीद कितना वक्त इन्हें कैद रखा जा सकता है? बड़ा मुश्किल नहीं होता जाएगा हर गुजरते दिन के साथ? और क्यों? देखिए, एग्जेक्टिव जो इंतज़ामिया है वो तो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इमरान खान को अंदर रखे, और अदलिया जो है वो भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इमरान खान को बाहर निकाले। तो ये एक मैच पड़ा हुआ है। इमरान खान को जो एक एडवांटेज है, मैं तो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट से अलग तस्वर नहीं किया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी प्लान होता है, वो चाहे मार्शल लॉ लगाना हो, किसी को नुकसान पहुँचाना हो, किसी की सियासत ख़त्म करनी हो, या उसको सियासत से कुछ देर के लिए आउट करना हो, वो अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं होता। क्योंकि अदलिया ने उस पर एक स्टैंप लगानी होती है तो वो बंदा स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है। इस दफ़ा को मामलात मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा जो अदलिया है वो काफ़ी हद तक इमरान खान की फेवर में जा रही है और इंतज़ामिया उनके साथ एक हालत जंग में है। तो वो किस हद तक इसको आगे ले जा सकते हैं ये कहना बाइदस क्यास होगा।
बहुत मुश्किल है, लेकिन यही है कि हुकूमत के बस में जितना भी होगा वो इस मामले जी को उमर लटकाएंगे कि जी उमर, इस पर अब कमोबेश सभी का इत्तेफाक है कि सब मसाइल का हल जो है वो निकलना मुज़ाकरात से ही है, डायलॉग होना पड़ेगा। अब इसी ज़मन में बड़े अरसे से एक राय ये सामने आ रही थी कि इमरान खान को हुकूमत खुद रिलीफ दे, जेल से बाहर लाए, तभी कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो आपके ख्याल में अब उस ऑप्शन का वक्त है या अब वो वक्त निकल चुका है? ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत ये चाहते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को हुकूमत को बाहर निकाले और वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, लेकिन क्या इमरान खान इनकी बातें मानने को तैयार है? आप ज़रा कंपैरिजन करें कि जब मौजूदा हुकूमत के लोग अदालत में थे और जेल में थे, तो उस टाइम जो इमरान खान की हुकूमत है वो किस तरह एक ऐसे जैसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करती है। उस टाइम ये भी होता था कि अदलिया जो है वो भी केसेस को लटका रही होती थी, तो लिहाजा ना उधर से उन्हें रिलीफ मिल रहा होता था उस टाइम की अपोजिशन को, तो लिहाजा उनको ये था कि किसी तरह हम पर केसेस ख़त्म हो। अब यह है कि अगर इमरान खान को अदलिया वैसे ही इस मामले में काफ़ी रिलीफ दे रही है केसेस के मामले में, तो वो इस हुकूमत के साथ के जो इमरान खान को निकाल के हुकूमत में आए थे वो उनके साथ आगे बातचीत करेंगे, मुश्किल नज़र आता है। इमरान खान जो हैं वो इस टाइम सबसे बड़ा मसला भी हैं और मसले का हल भी हैं, लेकिन ये इमरान खान ने जो तय किया है, जो अभी तक लगता है वो मसला बने रहना जो है उसको वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, और उनके ख्याल में जब तक वो सियासत में मौजूद हैं उनके अलावा किसी के पास हक़ हुक्मरानी आ ही नहीं सकता। वो जब तक हैं उन्हें ही हुक्मरानी करनी है, उसके अलावा किसी से और किसी से नहीं होनी। तो अगर उनके किसी के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो वो भी इसी बुनियाद पे होंगे कि मुझे हुकूमत करनी है। आप थैंक यू सर, थैंक यू। दैट इज़ ऑल द टाइम वी हैव टुडे एंड अभी ज़ाहिर है और बातें हमने करनी है तो वो बताना भी आपको ज़रूरी है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक बताएंगे महंगाई में नुमाया कमी हुई है। टीज़र तो दें, जो अच्छी बात होती है उसको बताने दिया करें थोड़ा सा। चलें।